नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक खबर सुनी, उस खबर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। थोड़ा अगर आपका इंटरेस्ट हो, पूरी वीडियो अगर आप देख सकें, आपके पास समय हो तो ज़रूर देखें। हुआ क्या कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई बस का इनॉग्रेशन किया गया। मैं उस बस का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको बस ऐसे बता रहा हूँ वो क्या चीज़ थी। एक बस बनाई गई, नई बस लॉन्च की गई। उस बस के अंदर कुछ मैंने देखा कि नेता लोग जो हैं बैठ कर के बस के अंदर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और बहुत बढ़ाई कर रहे हैं कि हमारे सरकारों ने या हम नेताओं ने मिलकर के ना जाने क्या फट मार दिए हैं, क्या तीर मार दिए हैं। मुझे लगा पता नहीं भाई कोई बहुत ही बढ़िया बस होगी। मैंने बड़े ध्यान से उस खबर को देखा, उस ध्यान से खबर बहुत सोशल मीडिया पे चलाई गई, मेन मीडिया ने उसको बड़ा चलाया, मैंने बड़े ध्यान से देखा। उसमें फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने, वो भी मीडिया में आ रहा था कि कुछ कुछ लोगों ने जो है उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि यार ये क्या बस बनाई है, इसमें तो सीट ही बड़ी छोटी छोटी बनाई है। मतलब सीट की जो चौड़ाई है वो इतनी पतली पतली सीट्स उसमें बनाई है, और वो ज़्यादा लोगों को बिठाने के लिए, ज़्यादा लोग एकोमोडेट एक बस के अंदर करने के लिए, पैसा कमाने के नज़रिए से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश कर्जे से जूझ रहा है, हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े आर्थिक संकट में है। तो उन्होंने सोचा होना कि भाई चलो ठीक है, पैसा बढ़ाने का क्या तरीका है। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई चलो ऐसा करते हैं, बस के अंदर थोड़ी ज़्यादा सीट्स लगा देते हैं। अब ज़्यादा सीट्स को लगाने के लिए सीट्स की चौड़ाई को कम कर दिया गया। तो मैं देख रहा था कि उसमें नेता बैठे हैं, मैंने भी उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखा। फिर नेता क्या कर रहे हैं, बैठे हैं तो खुद भी बेचारे ऐसे ऐसे टाइट से बैठ रहे हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन बहुत बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको। मुझे लगा यार क्या हो गया इन लोगों को, इतना क्यों खुश हैं, ऐसी क्या चीज़ कर दी है, बस ही तो है, उसमें इतना क्या खुशी है भाई। फिर मैंने उसको ध्यान से समझा, वो लोगों को उल्लू बनाने का काम, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे कि हमने बहुत बढ़िया बस बना दी है, इसकी बहुत बढ़िया सर्विस होगी, इसमें तो सीट बहुत अच्छी हैं, इसमें तो अंदर की फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, ये है वो है, ना जाने क्या क्या है। तो मैं उस चीज़ को जब समझ रहा था तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, किसी डिज़ाइनर की बहुत बड़ी गलती है वो, जिस व्यक्ति ने भी उस बस को डिज़ाइन किया है। एज ए इंजीनियर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम लोग देखिए चीज़ें डिज़ाइन करते ही रहते हैं, हमारा काम यही है। हम हवाई जहाज़ के इंजन को डिज़ाइन करते हैं, जब हवाई जहाज़ के इंजन डिज़ाइन करते हैं उसमें भी बहुत क्रिटिकल डिज़ाइनिंग होती है, उसमें बहुत मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाएगी, मेंटेनेंस किस तरीके से की जाएगी, वो जो हम बना रहे हैं उसकी क्लियरेंस कितनी होगी। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें मटेरियल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि फेलियर उसको कितने कितने तरीक़ों से होते हैं। तो जब हम इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं बहुत ध्यान से डिज़ाइन करनी होती है। तो जब मैंने उसे एज ए डिज़ाइनर देखा, एज ए इंजीनियर देखा, तो उसमें मुझे बहुत सारी फॉल्ट्स नज़र आई। फॉल्ट नंबर 1, सीट्स आप छोटी छोटी बना रहे हो, एर्गोनॉमिक्स का उसमें ध्यान नहीं रखा जा रहा। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें कितनी जगह आपको दी गई है, आपकी बॉडी को आप सही तरीके से हिला पा रहे हो या नहीं हिला पा रहे हो, आपकी एक्सेस आपको सही तरीके से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ उठानी है फॉर एग्जांपल, या आपको अपने पानी की बोतल ही किसी जगह रखनी है, तो इतनी दूर तो नहीं कि आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा। कहीं इतनी दूर तो नहीं है कि उसकी वजह से आपको कहीं ऐसा ना हो कि कोई मसल पुल हो जाए, कोई पेन हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी गलत एंगल में बैठना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से किसी और तरीके से बैठना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपके नेक में दर्द हो जाए, जिसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें होती है एर्गोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। एर्गोनॉमिकली जो है चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। चाहे आप कोई कार भी खरीदें तो उसको भी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया जाता है। उसके जो बटन्स हैं उनको नज़दीक रखा जाता है ड्राइवर के, ताकि ज़्यादा दूर ना हो। उसी तरीके से जब किसी पैसेंजर को ध्यान में रख करके किसी चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी भी एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है एर्गोनॉमिक्स, इसमें बहुत टाइट सीटें हैं, बिल्कुल ऐसे टाइट बैठेंगे। एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिपक के बैठेगा, जिसकी वजह से ना तो दूसरे व्यक्ति को पूरा स्पेस मिलेगा, ना आपको पूरा स्पेस मिलेगा सही तरीके से बैठने के लिए। नंबर 1 ये जो सबसे पहली गलती। दूसरी गलती क्या है कि इसमें महिला सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा गया है। अब महिलाएं जब कहीं बैठती हैं और अगर उनके साथ कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई मेल बैठता है, कोई पुरुष बैठता है अगर महिला के साथ, तो महिला बेचारी जो है वो पहले ही बहुत कॉन्शियस होकर बैठती है, ये सच्ची बात है। आप किसी महिला से पूछ लीजिए, आपके घर में आपकी वाइफ होंगी, आपके घर में आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी कोई दोस्त हो सकती है, लड़की, कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड हो फीमेल। तो आप उनसे पूछिएगा कि जब आप बस में बैठते हैं या जब किसी पब्लिक कन्वेंस में बैठते हैं तो आपको कहीं डर तो नहीं लगता, कहीं आपको कुछ बुरा तो नहीं लगता, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई आपको छेड़ देगा, कोई आपको गलत हाथ लगा देगा, किस तरह की कोई आपको चीज़ तो नहीं लगती। तो वो आप महिलाओं से जब पूछेंगे तो आपको बताएंगी कि जब हम किसी पब्लिक चीज़ कन्वेंस में बैठते हैं, कभी भी किसी पब्लिक कन्वेंस, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो, जब हम उसके अंदर बैठती हैं,
जब हमारे साथ कोई पुरुष बैठता है तो हम बड़ी कॉन्शियस होकर बैठती हैं, बड़े ध्यान से बैठती हैं, हम पूरा ध्यान रखती हैं कि कोई हमें ऐसे टच ना कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा चिपक के कोई बैठ रहा हो। अब देखिए, अब जब बहुत ज़्यादा चिपक के बैठेंगे तो आपका आपके जो शोल्डर है, हाथ है, ठीक है, आपके जो कोहनी है, ये कहीं भी लग सकती है महिला को। हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो जहां पर आपकी ये कोहनी लग रही हो सकता है आपका जहां शोल्डर टच कर रहा हो वो कंफर्टेबल ना हो सकता है उसको बुरा लग रहा हो सकता है उसको अच्छा नहीं लग रहा हो। तो महिला की सुरक्षा का तो उसमें ध्यान ही नहीं है। फिर अगर कोई गलत तरीके से टच करना चाहता है महिला को तो वो कर पाएगा, क्योंकि अब पहले ही ऐसे बैठे हैं इकट्ठे होकर, तो वो किसी भी तरीके से टच करेगा, वो किसी भी तरीके से महिला को छेड़ने की कोशिश कर सकता है। तो महिला सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो बस का डिजाइन है बेकार है। फिर अगर महिला सुरक्षा को एक तरफ भी रख दिया जाए तो पुरुष की सुरक्षा भी इसमें नहीं है, मतलब और व्यक्ति की भी, किसी और की भी सुरक्षा नहीं है। महिला की भी सुरक्षा नहीं है, पुरुष की भी नहीं है, और उसकी भी सुरक्षा नहीं है जो सबसे लास्ट वाली सीट में बैठने वाला है, सबसे कोने वाली सीट में बैठने वाला है। अब आप इतने टाइट बैठे हो, आपको जगह ही नहीं है बैठने की, कुर्सियां छोटी छोटी सी हैं, सीट्स तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, उसमें सही तरीके से आपकी जो तशरीफ है वो नहीं बैठ रही है। तो जब आपकी तशरीफ वो सही तरीके से नहीं बैठ रही है तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ी प्रदेश है, मोड़ है वहां पर, बसेस को आपको पता चलाने वाला तरीका तो आप जानते ही हैं, उसके ऊपर एक अलग से बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन वो जो तरीका है उसमें फास्ट बस चलाते हैं, वो स्लो भी नहीं चलाते, ढंग से भी नहीं चलाते। तो कई बार क्या होता है कि मोड़ पे आप देखेंगे अचानक से मोड़ काटेंगे, अचानक से एकदम झटका आएगा, अचानक से जो लास्ट वाला जो कोने में जो व्यक्ति बैठा होता है वो अचानक से नीचे गिर सकता है। नीचे गिरेगा तो उसको चोट तो लगेगी। अब ये कोई मजाक की बात थोड़ी नहीं है, ये तो आपको खुद समझ, अपनी समझ की बात है। जो आखिरी का जो व्यक्ति है, लास्ट में जो कोने में बैठ रहा है, जब गिरेगा तो चोट लगेगी लगेगी। उसको जो अगर चोट लग जाए, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई थर्ड जेंडर हो, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सिटीजन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई ऐसा व्यक्ति भी तो हो सकता है कि जिसको बेचारे को चोट लग जाए तो जल्दी ठीक ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सीरियस ही चोट लग जाए जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा गहरी चोट लग जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो अभी क्या बनाया है हमने, वो क्या बस थी? तो उस बस को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या बस बनाई है, कोई इसमें डिज़ाइन का ध्यान ही नहीं है, कोई ढंग का तो उसमें कुछ है ही नहीं है। सीट को छोड़ो, और भी चीज़ों में ढंग की डिज़ाइनिंग नहीं है, सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है। सीट वो यहीं ख़त्म हो जा रही है तो आपके नेक पे जो दर्द हमेशा रहेगी। आप लंबा सफ़र उसमें नहीं कर सकते, छोटे सफ़र के लिए ठीक है, पर लंबा सफ़र नहीं कर सकते। आपके नेक में हमेशा दर्द रहेगी, यहीं ख़त्म हो जा रही है सीट। वो अजीब तरीके से वो उसको डिज़ाइन किया गया है। चलने की उसमें ठीक तरीके से उतना रास्ता नहीं है, चलने का भी रास्ता थोड़ा टाइट है, तो चलने का रास्ता भी उतना सही नहीं है। अब कंडक्टर आएगा जाएगा, आपको बताइए कंडक्टर ही, हमारे तो बसेस में ऐसा ही होता है कि कंडक्टर ही आते जाते लेते हैं टिकट्स। वो कैसे लेंगे, वहाँ कोई और खड़ा होगा तो उसको धक्का मारेंगे, धक्का मुक्की होगी वहाँ पे। अब आपको पता है हमारी बसेस में रश भी बहुत होता है, रश होगा तो रश में वैसे ही धक्का मुक्की बहुत होगी, चोरी चकारी का भी खतरा है, किसी ने पॉकेट ही मार ली, किसी ने कोई फ़ोन ही छीन के कोई भाग गया, कैसे क्या करेंगे आप? कुछ नहीं उसमें आप कर सकते। उसका तरीका ही मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी इंजन उसका कितना है, कितने साइज़ का इंजन उसमें डाला है बस के अंदर, बस का ओवरऑल वेट कितना है, वो सब तो मैं नहीं जानता हूँ, या उसमें क्या सस्पेंशन लगाई गई है, किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, पूरी तरीके से मैं उसकी इंजीनियरिंग नहीं जानता हूँ। जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगा। लेकिन जितना मुझे देख के मैं जो चीज़ समझ सका, जितना उसमें कवरेज आई और जिसमें मैंने देखा कि नेता बैठ रहे हैं टाइट टाइट, जितना मैं समझ सका मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, और ये मेरे को बहुत बुरी चीज़ लगी। उसके साथ साथ हमारे जितनी भी बसेस हैं आज तक भी, उसमें किसी अपाहिज को मद्देनज़र रख करके उसका डिज़ाइन वैसे ही नहीं किया गया है। आप किसी बस के अंदर बड़े आराम से ना तो व्हीलचेयर को डाल सकते हो, ना व्हीलचेयर को ढंग से निकाल सकते हो। कोई अंधा व्यक्ति बस के अंदर खुद से सफ़र नहीं कर सकता। इस तरह की भी हमारी बसेस के अंदर डिज़ाइनिंग नहीं होती, हमारी पब्लिक कन्वेंस के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं डिज़ाइन होती। तो ये चीज़ जो है ये डिज़ाइन होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी की कि हमारी जितनी भी पब्लिक कन्वेंस है उसके अंदर अपाहिजों को भी मद्देनज़र रखकर, अपाहिजों का ध्यान रख करके ही उनका डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये जो सीट्स हैं, जो बैठने की जगह है, वहाँ पर एक पूरे व्हीलचेयर की एक स्पेस होनी चाहिए। बाहर के देशों में आप जाएंगे, आप देखेंगे बाहर के देशों की जितने भी बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रैम्स हैं, पब्लिक जो भी कन्वेंस है, उन सब कन्वेंस के अंदर आप देखेंगे उनकी एक अलग से जगह होती है जहाँ पर आप जो है व्हीलचेयर को लेकर के आ सकते हो। वहाँ पर एक अलग से जगह होती है जहाँ पर अंधा व्यक्ति जो है वो खुद से अंदर आ सकता है, वो टच करके उसको पता चलता है। जो टच के जो उनके, आपने देखा होगा, उनका जो टच के हिसाब से बनाया जाता है, सारी जो उनकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, उनके लिए बहुत आसान होता है सब चीज़ें करना।
उसके साथ साथ अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर कोई ऐसी है जो प्रेग्नेंट है लेडी, या उसके बच्चे हैं 2-3, वो उन छोटे बच्चों को लेकर के सफ़र कर रही है, तो मान लीजिए अगर वो प्रैम में भी अगर बच्चों को लेकर जा रही है, तो वो प्रैम को भी अंदर बस के ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रावधान आपको बाहर के देशों में मिलेगा, जो आपको यहाँ नहीं मिलता हमारे देश के अंदर। ना ही हमारे देश के अंदर है, ना ही हमारे प्रदेश के अंदर है। तो मुझे तो ये लगा कि जब आप कोई चीज़ नई बना रहे हो, नए सिरे से बना रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। कोई आपको रोक तो नहीं रहा ना, आपकी सोच को तो कोई दबा नहीं रहा। आप अपनी सोच को तो बड़ा रख सकते हो ना, सोच को खुला तो रख सकते हो। आप अपने डिज़ाइन को अच्छे तरीके से तो कर सकते हो। आप सही इंजीनियर्स को ये काम भी तो दे सकते हो। क्यों आपने अपने चमचों को ही काम देना है? क्यों आपने हमेशा जो है ऐसी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ कंपनीज़ को ही, किसी पर्टिकुलर चीज़ों को कंपनीज़ को ही देना है? क्यों आपको ऐसा करना है? क्यों आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ठूसने हैं? आप कोई चीज़ बना रहे हो, अगर आप अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, अगर आप उसको अच्छे तरीके से बनाओगे, तो लोग जो हैं वो खुद ऐसी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर एक बहुत फास्ट, साफ सुथरी, बढ़िया अगर ट्रेन चला दी जाए पर हमारे प्रदेश के अंदर, तो लोग ट्रेन का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर बढ़िया साफ सुथरी बस अगर चला दी जाए हमारे प्रदेश के अंदर, इसमें इस तरह की सारी सुविधाएं हो, सही तरीके से बैठने की जगह हो, प्रॉपर हर चीज़ की सुविधा हो, तो उस सुविधा का सब अवेल करना चाहेंगे। कौन कौन चाहता है कि यार हम अपनी गाड़ी लेके जाएं, पहले गाड़ी में तेल डलवाएं, फिर कार को खुद ही चलाएं, खुद चला करके जाएं, रिस्क भी लें। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जब ट्रैवल कर रहा हो तो उसका जो ट्रैवल है वो बहुत ही स्मूथ हो, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे तरीके से, अच्छे आराम से, अच्छे ढंग से वो ट्रैवल करे। अगर ये फैसिलिटी सरकारें प्रोवाइड कर रही हैं, तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हम वो जो सरकारी ट्रैवल है, सरकारी कन्वेंस है, उसका इस्तेमाल करें। सही उसकी प्राइस रखो और उसको सब लोग इस्तेमाल करेंगे। ना तो आप सही से प्राइस रखते हो, ना आप सही से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। ऊट पटांग आप बसेस का डिज़ाइन करते हो, फिर वो कुछ साल चलती हैं, कुछ साल के बाद वो बेकार हो जाती हैं बसेस। आप उसमें क्वालिटी इतनी घटिया रखते हो चीज़ों की, वो क्वालिटी इतनी बेकार होती है कि बहुत जल्दी वो चीज़ें टूट जाती हैं। आपकी बसेस बहुत जल्दी ठलक जाती हैं। जब बोलते हैं ठलक जाना, तो बहुत जल्दी ठलक जाती हैं ये जो सरकारी बसेस होती हैं। क्यों ठलक जाती हैं? क्वालिटी बकवास होती है। सस्पेंशन आप सही इस्तेमाल नहीं करते हो। कहीं पे एयर सस्पेंशन की ज़रूरत है, वहाँ पे एयर सस्पेंशन नहीं रखते। जहाँ पे सस्पेंशन सॉफ्ट चाहिए, वहाँ पर आप उसको हार्ड रख देते हो। जहाँ हार्ड चाहिए, वहाँ सॉफ्ट रख देते हो। तो ऊट पटांग आपकी डिज़ाइनिंग है, ऊट पटांग आपकी इंजीनियरिंग है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भी क्या आप लोग करते हो, क्या आप लोगों की डिमांड है, कैसे आपके नेता काम कर रहे हैं। बस मुझे तो इस बात की हैरानी हुई कि नेता ने तो फटाफट जा करके सबसे पहला यही काम किया कि हम जाएं, इसमें बैठें और अपनी तस्वीर खिंचवा लें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं ये रिलीज़ हो जाए, ये कहीं पब्लिक इसका इस्तेमाल करने लग जाए और उसके बाद हम फ़ोटो खिंचाने में लेट ना हो जाएं। तो भाई सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, फ़ोटो खिंचवाई, अखबारों में छपवाई, ठीक है, मेन मीडिया में लेकर आए, सोशल मीडिया पे शोर शराबा मचाया कि वाह देखो हमने क्या काम कर दिया, क्या बढ़ाई अपनी करी, खुद से ही अपनी बढ़ाई करी, खुद ही अपने आप को बड़ा दिखाया। उसके बाद जनता के में रिलीज़ हो जाएगी, फिर जनता जो मर्जी करे उसका, उसमें ठीक से बैठ पाती है तो बैठे, नहीं बैठ पाती ना बैठे, गिरे, चोट लगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। उनका काम हो गया। उन्होंने जनता को एक दिखावा करना था कि हमने बड़ा काम कर दिया, उनका काम हो गया। तो नेताओं ने अपना काम अपना जो है से जो गेन करना था, जो प्रॉफिट कर लेना था, वो ले लिया है। और उनका प्रॉफिट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये बात बिठाना कि हम बहुत बढ़िया हैं, हमें अगली बार वोट देना। बस यही है उनका काम, उन्होंने कर दिया। अब जनता जो है उसके बाद अपना काम खुद जाने, वो जनता के ऊपर है। प्राइस का ऐसा है, जैसी मर्जी टिकट की प्राइस वो रख देंगे, जितनी रखेंगे आपको देनी पड़ेगी। कुछ कुछ दिन आप चीखोगे, चिल्लाओगे, उसके बाद किसने सुननी है आपकी? किसी ने भी नहीं सुननी। थोड़े लोग आप में से ही कुछ लोग उठ करके बोलने लग जाएंगे, जो एक पर्टिकुलर पार्टी के, जैसे आपने देखा होगा, चमचे तो नहीं बोलूँगा, पर्टिकुलर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या कुछ लोग जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग खुद ही बीच में से उठ करके आ जाएंगे और कहने लग जाएंगे कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने जो फैसला लिया बेहतरीन है, हम तो उसको डिफेंड करने वाले हैं। हम आप चाहे वो गलत ही हो फैसला, हम तो उसकी तारीफ़ करने वाले हैं। तो वो तारीफ़ करने शुरू कर देंगे, बोलेंगे बिल्कुल सही है। कीमत अगर ज़्यादा लगाई जाएगी टिकट की, तो बोलेंगे यार कीमत भी बहुत ठीक है, क्योंकि हिमाचल तो कर्ज में डूब रहा है, तो पैसा तो चाहिए चाहिए, तो ठीक है, कीमत बिल्कुल ठीक है, बढ़िया कीमत है, हम अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जाएंगे, कुछ लोग हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते रहना। जो मेन मुद्दा है वो दब के रह जाएगा, मेन मुद्दा खत्म हो जाएगा। मेन मुद्दे के ऊपर कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं होगा और आपको सही फैसिलिटी कभी प्रोवाइड नहीं की जाएगी।
इसमें जो ज़रूरी बात है, मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, जब तक कि आप अपना नेता नहीं बदलते, जब तक आप सही नेता को नहीं चुनते, पढ़े लिखे को नेता नहीं बनाते, सही मुद्दे उठाने वाले को नेता नहीं बनाते, वो व्यक्ति जो सही काम कर सकता हो उसको नेता नहीं बनाते, चाहे वो व्यक्ति नया क्यों ना हो, अगर खुद से आप नहीं लेकर के आते ऐसे व्यक्तियों को, आपका कुछ नहीं होने वाला। यही इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी और ये आगे भी जैसे अभी तक होता चला जा रहा है, आगे भी ऐसा होता चला रहेगा। आप लोग देखते रहिएगा। मैं आपको खुद ये यकीन दिलाता हूँ। देखिए, मैं अगर इस दुनिया में नहीं भी ज़िंदा रहा ना, एक बात याद रखना, ये मेरी वीडियो तो अब इस चैनल पे एक बार आ गई तो आ गई। अब मैं मर भी जाऊँ तो ये वीडियो रहेगी चैनल के ऊपर। तो आप लोगों के साथ जब भी ये चीज़ होगी, तब खुद मेरी वीडियो को दोबारा से देखना। चाहे मैं इस दुनिया में नहीं भी रहा तो भी देखना। तब आपको शायद समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। हो सकता है अभी लोगों को लग रहा हो कि मैं कोई लालच में कह रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने पहले भी कहा है आपको। पर अगर मैं नहीं रहा इस दुनिया में, जब मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूँगा, तब आप इस वीडियो को आराम से बाद में दोबारा देखना। तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। मैं चाहता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जाग जाएँ, सही समय पर जाग जाएँ, ताकि आप अपने प्रदेश को बचा सकें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।